तो आज हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में और एक इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे, बहुत ही डीप में समझेंगे। और इसके बाद आपको मैं लिटरली बता रहा हूं कि आप जब भी इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, आपको टर्मिनोलॉजी में और किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है और उसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऐसे फेंकते हैं, ये पाथ फॉलो करता है। आप देखो, मैंने इसको ऐसे फेंका और ये ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब एक इस पाथ को पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला इस पाथ को ये फॉलो करेगा तो इसको हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। सो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने कोई सर्टेन वेलोसिटी u से फेंका है, ठीक है। मतलब हम इसको u लिखते हैं और किसी थीटा डिग्री एंगल पे फेंका है। मतलब ये है कि सपोज ये हमारा हाथ है, ये सरफेस है, सो इसको मैंने यहां पे फेंका है, ऐसे करके मैंने फेंका है, ये आ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो मैंने इसको यहां पे फेंका है और ये ऐसे आ रहा है। तो कुछ सर्टेन एंगल पे मैंने फेंका है, कुछ सर्टेन एंगल पे जाएगा और यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा। सो आप देख पा रहे हैं यहां से हमने स्ट्राइक किया ये। सो इसको फेंकने के लिए हमें कुछ u वेलोसिटी देनी पड़ी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, कुछ हमें स्टार्टिंग में वेलोसिटी देनी पड़ेगी, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। सो हमने u वेलोसिटी दिया है और ये थीटा हमारा एंगल होगा। कुछ सर्टेन एंगल पे ऐसे फेंका, कुछ एंगल पे फेंका, इस एंगल पे हमने फेंक दिया। अब जो भी सपोज करो हमने कोई बॉल फेंकी है, तो पहले बॉल यहां पे होगी, फिर यहां पे होगी, फिर यहां पे होगी, फिर यहां पे होगी, और एक बॉल को हम मैक्सिमम हाइट पे ले लेते हैं। तो मैंने एक बॉल को फेंका यहां से और वो इस पाथ को फॉलो करते हुए इधर आया, ठीक है। मतलब ये हमारा एक 2D मोशन है। 2D मोशन कैसे है, आप देखो, ये एक मोशन है और ये एक, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो भी बॉल है ये ऊपर भी जा रहा है। हमने इसको फेंका तो ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ऊपर किस लिए जाएगा, क्योंकि हमारे पास वाई कंपोनेंट है। भाई कोई चीज ऊपर जाएगी, ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये ऊपर के साथ में क्या क्या कर रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका था। तो आप देख पा रहे हैं इस मोशन की एक स्पेशलिटी होती है कि हम इसमें एक फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा हमारे पास हिंड्रेंस या कोई भी ऑब्स्टेकल ऐसा नहीं है जो इस बॉल को रोके। मतलब इस बॉल को रोकने वाली कोई भी चीज नहीं है, ना हमारे पास फ्रिक्शन है, कुछ भी नहीं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं हम इस मोशन में। मतलब ये था कि जो हमारा u है, जिस वेलोसिटी से इसको हम फेंकते हैं, ये हमारे पास u था। सो ये u रहेगा हर एक प्लेस पे, ये चेंज नहीं होगा। मतलब हमारी जो वेलोसिटी होगी, हमारी जो वेलोसिटी x एक्सिस पे होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास दो कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट की अलग अलग स्टडी करेंगे क्योंकि 2D मोशन है हमारे पास। सो इसकी और इसकी अलग अलग स्टडी करेंगे हम दोनों की। सो इधर हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, h हॉरिजॉन्टल एंड v फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल में हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, आप देख पा रहे हैं, जब भी हम इसको इस u वेलोसिटी को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट मिलेंगे। हमारे पास ये क्या मिलेगा, हमारे पास ये मिलेगा आपका u cos थीटा एंड ये हमारा हो जाएगा u sin थीटा। सो इस डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा हो जाएगी और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो हमारी u sin थीटा हो जाएगी। मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर हम वेलोसिटी लेते हैं तो ये हमारे पास u cos थीटा हो जाएगी। और वेलोसिटी हमारी क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी हर एक पोजीशन पे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। मतलब हमने हॉरिजॉन्टल का लिख लिया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। सो हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो आ गया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें क्योंकि वेलोसिटी हमारी सेम है इसलिए एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। सो हमारे पास जो वेलोसिटी हमारी होगी उसको हम बोलेंगे u sin थीटा। हमने लिखा u sin थीटा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में आएगा, भाई हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, इसमें जी नीचे की तरफ लगेगा और जी हम एज्यूम कर लेते हैं कि कांस्टेंट है एंड दैट इज 9.8। तो हम यहां पे जी ले लेंगे, वो भी निगेटिव लेंगे क्योंकि आप देख पा रहे हैं जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। सो जी हमारा निगेटिव हो जाएगा, हमने जी ले लिया। अब आप मुझे बताइए कि इसमें जब कोई ऑब्जेक्ट यहां था और इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां पे आएगा, तो इसके लिए मैं अगर आपसे टाइम पूछूं कि आपको टाइम निकालना है,
पहले तो ऑब्जेक्ट यहाँ था जब टाइम 0 था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जब कुछ टाइम t रहा होगा, इसको टाइम t हम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टाइम 0 रहा होगा। तो आप मुझे बताइए टाइम की अगर स्टडी, हमें कितना टाइम लगा है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आने में, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारे पास पहला टर्म हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कब था और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आने में इसने कितना टाइम दिया, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट बोलेंगे हम हाइट, हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। सो हाइट हमारी ये हो जाएगी। हाइट निकालने के लिए हमें कौन से कंपोनेंट को पढ़ना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को? तो आप हाइट देख पा रहे हैं किसमें है, वाई एक्सिस में है, तो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी वाई एक्सिस से। सो हमें सेकेंड हाइट बात करनी पड़ेगी, इसकी हाइट तो हमें निकालनी पड़ेगी। सो फर्स्ट हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। थर्ड आपको निकालना पड़ेगा कि अगर हम किसी सर्टेन एंगल पे फेंकते हैं किसी भी चीज को, सपोज 40 डिग्री 45 डिग्री पे भेजते हैं इसको, सो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा यहां से यहां तक, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। मतलब ऑब्जेक्ट पहले कहां पे था और कहां पे पहुंचा, तो काइंड ऑफ डिस्टेंस हो जाएगी। तो प्रोजेक्टाइल के केस में इसको हम रेंज बोलते हैं, हमें रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। सो थर्ड हमें निकालना होगा रेंज। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमें फाइंड करने होंगे। फोर्थ आपको निकालना पड़ता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, बट उसको भी निकालेंगे। तो सबसे पहला डेरिवेशन हमारा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। टाइम ऑफ फ्लाइट से स्टार्ट करेंगे, चीज एकदम क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीजें मिटा देते हैं। सो हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए मतलब एक ऑब्जेक्ट यहां से कितनी देर हवा में था, एक ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर था, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और ये ऑब्जेक्ट हवा में क्यों था, हवा में क्यों था, क्योंकि उसने इतनी हाइट कवर की है। सो दैट मीन्स हमें वाई एक्सिस को स्टडी करना पड़ेगा, टाइम के लिए हमें वाई एक्सिस को स्टडी करना पड़ेगा। और आपको पता है वाई एक्सिस को स्टडी करेंगे दैट मीन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि टाइम निकालने के लिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो हम टाइम निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट FLIGHT। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम वाई एक्सिस मतलब कि अपने वर्टिकल कंपोनेंट को स्टडी करेंगे। ये बस मैं समझाने के लिए आपके लिए लिख रहा हूं, वर्टिकल कंपोनेंट। टाइम निकालना है तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्योंकि y एक्सिस की बात हो रही है भाई, टाइम हम y एक्सिस के रेफरेंस से निकाल रहे हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे जहां जहां पे s y की बात हो रही है, u किसकी बात होगी, y की बात होगी, टाइम हमारे पास t रहेगा, g क्योंकि नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसको माइनस में लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1/2 g t स्क्वायर। सो ये s क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है y डायरेक्शन में। आप ये बताइए जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जैसे आप देखिए ये ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर जा रहा है और इसी टाइम पे नीचे आ रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हुआ, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आएगा। मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और यहाँ से फिर नीचे आ जा रहा है। तो मतलब y एक्सिस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ तक गया और फिर क्या, वो नीचे आना स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। जहां से गया था वहीं वापस आ गया, देखिए फिर से ये आपका जा रहा है ऑब्जेक्ट और ये वापस आ रहा है। सो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो y एक्सिस पे। सो हम यहाँ पे जीरो ले लेंगे। u y, हमारा u इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, u sin थीटा, हमने लिखा u sin थीटा t माइनस 1/2 g t स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। इसको हम इधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा
1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, सो ये हमारे पास हो जाएगा टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन ये जी नीचे आ जाएगा और ये टू ऊपर चला जाएगा। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा टाइम का। आप देख पा रहे हैं टाइम का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, t इज इक्वल टू हमने यहां से टाइम का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को बोलते हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया फेंकना और यहां से यहां तक आया, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में रहा, हमने निकाला किसको, वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को स्टडी किया और हमारे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम यहां से निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ चुका है। अब हम बात करेंगे कितनी हाइट तक गया, हाइट, ठीक है, हाइट हमें निकालनी होगी। वैसे हमें उसमें टाइम को यूज करना पड़ेगा, सो हम टाइम को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं कि टाइम है क्या एग्जैक्टली हमारे पास। सो टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हमारे पास टाइम आ चुका है। अब इसको हम इरेज करेंगे, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। या डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इतना ही तो हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसको स्टडी करने के लिए हमें वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब मुझे बताइए, एक ऑब्जेक्ट यहां से जा रहा है और एक सर्टेन पॉइंट पे आके नीचे आना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। बिल्कुल ये वाला केस था, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एक सर्टेन हाइट पे ये जाके जीरो, यहाँ पे आ रहा है जीरो, मतलब ऊपर जाके जीरो होता है तभी तो नीचे आना स्टार्ट होगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। यहाँ पे लिख देंगे हम v इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये हाइट निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे, आप झट से बताओगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हम जब भी हाइट का फॉर्मूला निकालना होगा किसकी स्टडी करेंगे हम लोग, वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे। और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम करेंगे, हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs लगा लेते हैं, क्योंकि as होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या है, g है, तो हमने g ले लिया। वो भी नेगेटिव है, बाद में लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। v हमारे पास कितना है, जीरो, जीरो माइनस u कौन सा है भाई, u हमारा y एक्सिस का है, इज इक्वल टू 2 माइनस 2g और s, मतलब यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, तो यही हमारी हाइट है, इसको हम h लिख लेते हैं। और h का ही तो फॉर्मूला हमें निकालना है, h का फॉर्मूला निकालेंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का u स्क्वायर, y डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी कितनी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2gh। हमें हाइट की फाइंड करनी है, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सिंपल था, हमने कुछ भी नहीं किया है। हाइट के लिए आप देख पा रहे हैं, हाइट को कैसे निकाल सकते हैं भाई, वाई एक्सिस से, हाइट हमें दिख रही है वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस के हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, और हमारे पास जी था, हमें एस निकालना था, हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना था हमने निकाल लिया, ये हमारे पास आ चुका है एच। सो फर्स्ट हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, तो भी हमने वाई एक्सिस को स्टडी किया था, वाई एक्सिस को स्टडी किया था, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने रखा था और वहां पे वैल्यूज को प्लेस किया था। इस तरीके से हम हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड हमारा बचेगा रेंज। रेंज का मतलब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहां पे था और यहां पे आ रहा है, ठीक है, सो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। सो हम इसको लिख लेते हैं, दैट इज रेंज। रेंज निकालना सबसे इजी होता है, इजीएस्ट, क्योंकि हमारा ये, पहले तो हम अपनी किस एक्सिस को स्टडी करेंगे, आप सभी ये बताएंगे, कौन से एक्सिस को हम स्टडी करेंगे रेंज के लिए।
तो अब देखो रेंज किस पे निकल के आ रही भाई, यहां से ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आके मूव कर रहा है, तो हमें एक्स एक्सिस को स्टडी करना पड़ेगा रेंज के लिए। आप देखो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, स्पीड हमें पता है, दैट मींस वेलोसिटी हमें पता है, और टाइम अभी हमने फर्स्ट निकाला था टाइम ऑफ लाइट, वहां पे वैल्यू को प्लेस करेंगे, देखेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताऊं, रेंज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसलिए मैं चीजें लिख रहा हूं ना, ताकि आप लोग जब भी निकालने बैठेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी। रेंज के लिए हम किसको, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात करेंगे, और इसमें क्या लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा लेते हैं। यही डिस्टेंस तो हमें निकालनी है, तो इस डिस्टेंस को हम रेंज बना लें, तो s इज इक्वल टू आर अपॉन टी। सो आर क्या हो जाएगा, s इंटू टी। s क्या है, हमारी वेलोसिटी है, x एक्सिस में हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u cos थीटा हो जाएगी। सो हम इसकी जगह लिख सकते हैं u cos थीटा इनटू टाइम, टाइम हमने यहां पहले लिख लिया था, टाइम हमारे पास कितना था, 2u sin थीटा अपॉन जी। आप देख पा रहे हैं u इंटू यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन जी। हम सभी को पता है कि 2 cos थीटा sin थीटा कितना हो जाता है, sin 2 थीटा। सो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास रेंज हो जाएगी। मतलब जब भी कभी आपको ये डिस्टेंस निकालनी होगी तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास ये आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं सबसे दूर, मतलब यहां से मुझे फेंकना है, ठीक है, यहां से मुझे कोई चीज फेंकनी है और ये कितनी दूर जा सकती है, सबसे ज्यादा दूर कितना जा सकती है, उसके लिए हमें रेंज मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। भाई एंगल कितना रखें, एंगल कितना रखें कि कितनी दूर जाएगी वो चीज, सबसे ज्यादा दूर फेंकनी होगी तो एंगल कितना रखना पड़ेगा, देख लो भाई साइन 2 थीटा है हमारे पास, तो बताओ साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाएगी हमारे पास, और साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 साइन 90 की होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 होती है। तो ये कैसे लिखा हुआ है, साइन 2 इंटू 45 होगा तभी तो 1 बनेगा, तो साइन 2 थीटा लिखा है, मतलब 2 तो है हमारे पास, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45। जब आप थीटा 45 रखेंगे तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा। मतलब अगर मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूं तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। सो ये हमारा क्या बनेगा, एक यू स्क्वायर अपॉन जी। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो ये हमने देखा, तीनों डेरिवेशन हमने समझा एकदम बहुत ही डीपली में। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा हम अपने वर्टिकल एक्सिस को सेकंड या थर्ड, हाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। फिर हम रेंज की बात करेंगे, उससे पहले एक बार हम हाइट की बात कर लेंगे। हाइट के लिए अगेन हम किसकी बात करेंगे, अपने वर्टिकल एक्सिस की बात करेंगे। जब भी अपने वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो वहां पे हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जब हम अपनी रेंज की बात करेंगे, जब रेंज की बात होगी तो आपको दिख रहा है कि हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया, क्योंकि एक्स एक्सिस में है, वहां पे लगाया हमने, टाइम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। जिसको भी डाउट होगा